A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. आप सब लोग बहुत बढ़िया से मन बना लिए होंगे क्रैश कोर्स के लिए। जैसा हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको समझाया था कि अब हमारे पास लगभग 2 महीने हैं, जो एक बड़ा समय है, जो एक बड़ा वक्त है, और इस ड्यूरेशन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्केड्यूल बना करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स को हम लोग लेंगे जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए उसको समझने में। उसी तरीके का एक टॉपिक अभी हम लोगों ने निकाला है एक चैप्टर से, एंड दैट इज़ कॉकरोच, है ना। कॉकरोच, यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। यूजुअली एक सवाल का इसका वेटेज है इस टॉपिक का। इसको देखिए हम लोग, और थोड़ा सा हम लोग इसको स्पीड में कवर करेंगे, है ना। वी विल नॉट बी गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोग बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा क्विकली लेंगे। एक एक टॉपिक, हर लाइन बाय लाइन बात नहीं करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो पॉइंट्स को उठा करके उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दी कॉकरोच। और देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें 3 एनिमल्स के बारे में है। कॉकरोच के बारे में, अर्थवर्म के बारे में और फ्रॉग के बारे में। लेकिन जो नीट का सिलेबस है, जो एनटीए ने दिया है, उसमें सिर्फ कॉकरोच के बारे में है, अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो एनिमल किंगडम के एंगल से पूछे जाते हैं, एनिमल किंगडम को के चैप्टर के रेफरेंस से पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके एनटीए के सिलेबस में है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब फोकस करके इस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कॉकरोच वैसे पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, और इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो कॉकरोच जो है वो बेसिकली रेड कलर के भी होते हैं, वो ऑरेंज कलर के भी होते हैं, वो येलो कलर के, ग्रीन कलर के भी होते हैं। वो अलग अलग ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। इनका साइज लगभग 1/4 ऑफ एन इंच, है ना, 1/4 इंच से ले करके इनका साइज लगभग इट मे बी अबाउट 2.5 इंच, है ना, लगभग 2.5 बल्कि 3 इंच तक हम लोग कह सकते हैं। तो 1/4 ऑफ एन इंच से लेकर के 3 इंच तक का इनका साइज होता है। अगर उसको जो है हम लोग सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग हम लोग कह सकते हैं अबाउट 0.6 सेंटीमीटर से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर तक का इनका साइज होता है। मतलब जनरल कॉकरोच की बात कर रहा हूँ। हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो एक स्पीशीज कॉकरोच का डिस्कस करना है, मतलब दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। उसके बारे में, उस पर अभी हम लोग डिस्कशन पर आएंगे। अभी जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि कॉकरोच पूरे दुनिया में पाया जाता है ना। ये वैसे नॉर्मली हम लोग जो कॉकरोच, हम लोग के हाउस होल्ड में जो कॉकरोच पाए जाते हैं वो ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन और जो पूरी दुनिया में दूसरे स्पीशीज हैं कॉकरोच के, वो रेड, वो ऑरेंज, वो ग्रीनिश कलर के भी हो सकते हैं। इनका साइज जो ओवरऑल पूरी दुनिया में कॉकरोच पाए जाते हैं, उनका साइज लगभग 1/4 से लेकर के 3 इंच तक का होता है। लगभग 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर तक का उसका साइज रेंज होता है ना। उसके अलावा ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब ये कुछ भी खा लेते हैं। दे फीड अपॉन प्लांट मैटर, प्लांट का वेस्ट और एनिमल का वेस्ट, इन सब पर ये फीड करते हैं। ये ओमनीवोरस के अलावा हम लोग कह सकते हैं नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब ये रात में ही निकलते हैं, दे कम आउट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। उसके अलावा कर्सोरियल हैं। कर्सोरियल मतलब फास्ट रनर्स, बहुत तेज दौड़ते हैं। दे आर फास्ट रनर्स, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। उसके अलावा हम लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में कि इनके अंदर ये मतलब तेज रन करने का भी एक डेटा कुछ जगह दिया होता है। 130 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 130 सेंटीमीटर ये दौड़ सकते हैं। इनके अंदर जो बेसिकली अब हम लोग जो है अपने कॉकरोच के बारे में बात करते हैं जो अपने हाउस होल्ड में पाया जाता है। उसका नाम क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना।
पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसे कई बार अमेरिकन कॉकरोच भी कह देते हैं। इसको कई बार हम लोग बेसिकली शिप कॉकरोच भी कह देते हैं। शिप कॉकरोच इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े सामान वगैरह यहाँ वहाँ दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे, वो शिप्स के ज़रिए भेजे जाते थे, है ना। और ये जो शिप्स हैं उन्हीं के ज़रिए ये पूरे दुनिया में फैले, इसीलिए इनको हम लोग अमेरिकन कॉकरोच भी कह देते हैं। दे आर कॉल्ड एज अमेरिकन कॉकरोच, इन्हें अमेरिकन कॉकरोच कह देते हैं। उसके अलावा हम लोग इन्हें शिप कॉकरोच भी कह देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शिप कॉकरोच। उसके अलावा हमने इनके बारे में आपको बात बताई कि ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन अब जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है, इसका अगर हम लोग साइज डिस्कस करें तो 34 mm से लेकर के 5.3 सेंटीमीटर या 53 mm हम लोग कह सकते हैं। ये मिलीमीटर है ना, तो इसको अगर सेंटीमीटर में हम लोग, है ना, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 सेंटीमीटर से लेकर के कितना 5.3 सेंटीमीटर का इनका साइज होता है, इस वाले का पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का। एक और बात हमने क्या बताया, ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब समझ गए ना सभी लोग, विच फीड्स अपॉन बोथ, जो दोनों मतलब प्लांट मैटर एनिमल मैटर दोनों वेस्ट पर फीड करता है। ओमनीवोरस के अलावा ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब भी शायद आप सब लोग समझते हैं, ऐसे एनिमल्स जो दिन में रेस्ट करते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। तभी आपने देखा होगा रात में कई बार किचन वगैरह में जाते हैं या बाथरूम्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कॉकरोच दौड़ते हुए मिलते हैं, क्योंकि ये रात के वक्त एक्टिव होते हैं, दिन के वक्त इनएक्टिव होते हैं, है ना। तो दे आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल। तो ये नॉक्टर्नल है, ओमनीवोरस है, नॉक्टर्नल। और प्लस एक और बात याद रखिएगा, फाउंड इन डैम्प प्लेसेस, फाउंड एट डैम्प प्लेसेस। डैम्प का मतलब समझते हैं ना, डैम्प का मतलब भी मैं आपको बता दूं, जहां नमी हो, जैसे गटर वगैरह में पाए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे ज्यादा ये रहते हैं, जहां पर नमी होगी वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब उसके रीजंस हैं, क्योंकि इनका जो मेटामॉर्फोसिस वगैरह और यंग वंस का जो डेवलपमेंट है वो डैम्प प्लेस पर ही होता है, जहां पर मॉइस्चर हो। तो ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा हमने आपको बता दिया, ये कहते हैं ये कर्सोरियल है। कर्सोरियल का मतलब भी मैंने आपको समझाया है, दे आर फास्ट रनर्स। ये फास्ट रनर्स हैं, है ना, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। आपने कभी देखा ही होगा कॉकरोच को, मतलब आप देखेंगे तो वो मतलब पार्ट्स में भागते हैं, भागे फिर रुके, फिर भागे फिर रुके, फिर भागे फिर रुके। कितना तेज दौड़ते हैं मैंने आपको बता ही दिया, 130 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 130 सेंटीमीटर ये दौड़ते हैं। तो कर्सोरियल है, दैट इज फास्ट रनर्स, दे रन एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 130 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। और एक बात हमने इनके बारे में इंपॉर्टेंट बताया कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, द क्रोमोसोम नंबर इज एक्चुअली 34। क्रोमोसोम नंबर 34 है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 34 है। मतलब हम लोग इसका हाफ कर सकते हैं, कितना 17 पेयर्स इनके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर इज 34। बात समझ में आ गई। एक लास्ट बात और मैं आपको बता देता हूं, जब फूड वगैरह की कमी होती है तो ये अपने ही मेंबर्स को, अपने ही फेलो मेंबर्स को खा जाते हैं, एंड दैट हैबिट इज कॉल्ड एज कैनाबिलिज्म, CANNABALISM, कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म भी इनके अंदर पाया जाता है। जब खाना पीना नहीं मिलता है तो ये अपने ही फेलो मेंबर्स को खा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया, एक जनरल बात हमने आपको बताया कि इनका साइंटिफिक नेम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। इनको कॉमनली अमेरिकन कॉकरोच या शिप कॉकरोच कहते हैं। इनका साइज जो अपना पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसका साइज लगभग 34 mm से लेकर के 53 mm है, लगभग 3.4 से लेकर के 5.3 सेंटीमीटर। यार ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब क्या, मतलब दे प्लांट और एनिमल मैटर दोनों पर फीड करते हैं। नॉक्टर्नल है, डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं। दे आर फास्ट रनर्स व्हिच मींस दे आर कर्सोरियल। कितना फास्ट, 130 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 34, एंड दे शो कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म का मतलब कि ये अपने ही फेलो मेंबर्स पर फीड कर जाते हैं, दे फीड अपॉन देयर ओन फेलो मेंबर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सब लोग कॉकरोच को देख करके बहुत नफरत करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं या उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए क्योंकि वो आकर के आपको बाइट कर लेगा। नहीं, कॉकरोच डजंट बाइट्स। देन फिर क्यों हम लोग इतना खौफ क्यों खाते हैं, इतना क्यों हम लोग भगाते हैं, मारते हैं? कॉकरोच हंट पर लग जाते हैं कभी कभी बुरे घर वाले। क्या ऐसा क्या मतलब, व्हाट इज सो स्केरी अबाउट देम?
Scary thing is not that they are going to bite you. Scary thing is that they are vectors of numerous parasites all over the world. पूरे दुनिया में ये बहुत सारे खतरनाक पैरासाइट्स के होस्ट हैं. ये पैरासाइट्स को फैलाएंगे, ये बीमारी फैलाएंगे, इसलिए ये खतरनाक है. तो ये बात भी आप सब लोग याद रखिएगा कि दे आर होस्ट्स टू न्यूमरस पैरासाइट्स, होस्ट्स टू न्यूमरस पैरासाइट्स. ये बहुत सारे पैरासाइट्स के लिए होस्ट हैं. और अब हम लोग इसी में एक दूसरा छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब समझते हैं ना, इनका एक्सटर्नल जो भी मतलब चीजें जो कॉकरोच को बाहर से नजर आती है, तो दैट इज मॉर्फोलॉजी. तो कॉकरोच के बॉडी को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन. द होल ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स? सबसे पहले हेड, उसके बाद थोरैक्स और उसके बाद एब्डोमेन. सो द बॉडी ऑफ कॉकरोच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेगमेंट्स. तो पहली बात ये ही हम लोग कह सकते हैं, बॉडी कैन बी डिवाइडेड into head, thorax and abdomen. और एब्डोमेन में ये 3 मेन पार्ट्स में इनकी बॉडी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. एक बात. दूसरी बात, जो कॉकरोच की बॉडी है वो एक्सटर्नली कुछ काइटिनस प्लेट से, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है. और उन काइटिनस एक्सोस्केलेटन या प्लेट्स को हम लोग स्केलराइट्स कहते हैं. दे आर कॉल्ड एज स्केलराइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये सिर्फ कॉकरोच के बारे में ही नहीं, सारे इंसेक्ट्स के अंदर, सारे आर्थ्रोपोड्स में बॉडी के बाहर एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. काइटिन से बना हुआ. काइटिन समझ गए ना, नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड है. तो इट इज अ नाइट्रोजिनस होमोपॉलीसैकेराइड. इट्स अ होमोपॉलीसैकेराइड. याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन के मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है. बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन. याद आया कुछ? बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है. तो खैर, जो बच्चे पुराने पढ़े हुए हैं वो बात ये जानते हैं. जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं आपको बता दूं कि ये जो ये तो पहला पॉइंट लिख दिया. दूसरा पॉइंट में क्या अभी मैंने बताया कि बॉडी बाहर से एक मटीरियल काइटिन से कवर्ड है. और वो काइटिन क्या है? वो एक नाइट्रोजिनस होमोपॉलीसैकेराइड है. तो याद रखिएगा, बॉडी is covered by chitinous exoskeleton. किससे कवर्ड है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन. अब देखिए यहां पर पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिखने वाला, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो शॉर्ट में बस टू द पॉइंट वर्ड में लिख दूंगा, है ना. बात समझ जाइएगा, बाकी चीजें मैं बोल ही रहा हूं. तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है? ये काइटिन से बना हुआ है. और याद करिए एक बात और हमने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सेल्यूलोस. और दूसरे नंबर पर फिर आता है क्या? काइटिन. सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन दिस अर्थ इज काइटिन. पहला क्या है? सेल्यूलोस, जो प्लांट्स में पाया जाता है. और दूसरा क्या है? काइटिन. ये काइटिन क्या है? ये नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड. इट इज नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड. ये सब जो एक एक वर्ड बोल रहा हूं ना, ये वर्ड्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा मत समझिए कि हम लोग कॉकरोच डिस्कस करेंगे तो बस टू द पॉइंट कॉकरोच के लाइन बाय लाइन वही डिस्कस करते रहेंगे. हम लोग जो भी वर्ड्स बाहर से आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अलग अलग टॉपिक्स में ला करके डिस्कस करता हूं. तो इसको भी साथ में कहीं स्पेशल पॉइंट बना करके नोट करते रहिएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या बताया? सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन दिस अर्थ. तो ठीक है, ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन को हम लोग कहते क्या है? ये प्लेट्स हैं. दीज आर प्रेजेंट इन द प्लेट्स ओवर द बॉडी. और ये जो प्लेट्स ओवर द बॉडी हैं, इन प्लेट्स को हम लोग क्या कह देते हैं? दीज प्लेट्स ओवर द बॉडी आर कॉल्ड एज स्केलराइट्स. इन्हें हम लोग स्केलराइट्स कहते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉकरोच के बॉडी के ऊपर पूरा एक्सोस्केलेटन है ना, जो पूरा काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, वो एक्सोस्केलेटन ऐसा नहीं है कि पूरी एक लेयर चढ़ी हुई है, वन पीस, ऊपर नीचे हर तरफ. नहीं, ये प्लेट्स के फॉर्म में है. दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स.
और इन प्लेट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्केलेराइट्स। और ये प्लेट्स का भी डिमार्केशन है, बॉडी के ऊपर के तरफ मतलब डॉर्सल साइड में टर्गाइट्स, सिंगुलर में टर्गम कह देते हैं, नीचे की तरफ बॉडी, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए ना कि जैसे ये कॉकरोच है, साइड से आप देख रहे हैं इसको, ये साइड है उसका, ऊपर जो प्लेट छोटी छोटी प्लेट्स पाई जा रही हैं उनको टर्गाइट्स, सिंगुलर में टर्गम, जो नीचे प्लेट्स पाई जा रही हैं उन्हें स्टर्नाइट्स, सिंगुलर में स्टर्नम, और साइड में भी कुछ प्लेट्स पाई जा रही हैं इन्हें प्लूराइट्स कहते हैं, है ना, दे आर कॉल्ड एज प्लूराइट्स। तो ये बात सभी लोग याद रखिएगा कि 3 टाइप की प्लेट्स हैं। तो स्केलेराइट्स है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के हैं। एक हम लोग कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि डॉर्सल साइड पर, अगर डॉर्सल साइड्स पर हम लोग बात करें तो जो प्लेट्स हैं उनका नाम क्या है, टर्गाइट्स, दे आर कॉल्ड एज टर्गाइट्स। और अगर वेंट्रल साइड में बात करें, नीचे की तरफ बात करें वेंट्रल सरफेसेस पर, तो इन प्लेट्स का नाम क्या है, स्टर्नाइट्स, STERNITS, स्टर्नाइट्स। और अगर लैटरल साइड्स पर मतलब बगल के तरफ बात किया जाए लैटरल साइड्स पर, तो यहां पर भी एक प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग प्लूराइट्स कह देते हैं, प्लूराइट्स। तो याद रखिएगा बॉडी के ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, एंड दीज काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्केलेराइट्स। These plates are of 3 main types: dorsally, tergites, ventrally, sternites, and laterally. Sides में जो plates हैं उन्हें plurites कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके एनसीईआरटी किताब का डायरेक्ट पॉइंट, ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई है एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, जिन्हें आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो। कहीं ये प्लेट्स आपस में बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच्ड होती, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों के बीच में नहीं होती, तो पूरी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती, उसकी मोटिलिटी, उसका मूवमेंट, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हो वही खत्म हो जाती। तो याद रखिएगा ये जो प्लेट्स हैं, स्केलेराइट्स जो है, these plates are attached to each other by आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन आपके एनसीईआरटी किताब का वर्ड है, याद रखिएगा, ARTHROIDAL, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आई होप ये बात सभी लोग याद रखेंगे। तो ये प्लेट्स की बात हो गई जो इनके बॉडी के ऊपर है। क्या बात बोला, सबसे पहले इनकी बॉडी 3 मेन हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। और उसके बाद नेक्स्ट बात क्या बताया, इनकी बॉडी पूरी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, जिसको हम लोग काइटिन बोल रहे हैं, वो मटेरियल को काइटिन कह रहे हैं। काइटिन क्या है, एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड्स। और ये जो बॉडी के ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन्स हैं, ये प्लेट्स के फॉर्म में, इन प्लेट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्केलेराइट्स। ये स्केलेराइट्स 3 टाइप के हैं, टर्गाइट्स जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर है, उसके बाद स्टर्नाइट्स जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर है, एंड प्लूराइट्स जो बॉडी के साइड्स पर है। और ये सारी प्लेट्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, कैसे, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, जिसको आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब चलिए और आगे हम लोग चलते हैं, एक बात और यहीं पर डिस्कस करते हैं कि ये तो प्लेट्स के बारे में हमने बता दिया, इनका अटैचमेंट किस तरीके से वो बता दिया। अब एक और स्पेशल बात मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूं कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन तो एनिलिडा में पाया जाता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन पाया जाता है, लेकिन एनिलिडा से थोड़ा सा कम। तो लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाए क्या आर्थ्रोपोड्स में सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, क्या मेटामेरिज्म पाया जाता है, यस, यू विल से वहां पर सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो यहां पर कॉकरोच की बॉडी, कॉकरोच भी तो आर्थ्रोपोड है, तो कॉकरोच के बॉडी में भी सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं, इनके बॉडी में भी सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, तो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, और उन सेगमेंटेशंस के बारे में बात करते हैं। segmentations are present on बॉडी पर सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये सेगमेंट्स किस तरीके के होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्ली स्टेज में, अगर बचपन वाले स्टेज में बात करें, अर्ली स्टेज में 6 सेगमेंट पाए जाते हैं हेड में, 6 सेगमेंट हेड में, प्लस 3 सेगमेंट थोरैक्स में।
थोरैक्स और 11 सेगमेंट पाए जाते हैं कहां पर, एब्डोमेन में। ये कब अर्ली स्टेज की बात हो रही है, लेकिन अगर एडल्ट स्टेज में बात किया जाए, इन केस ऑफ एडल्ट स्टेज, ये जो 6 सेगमेंट्स हैं हेड में, वो सब फ्यूज होकर के only one segment is present in the head and this is the head capsule। उसको हम लोग कहते हैं क्या है, हेड कैप्सूल कहते हैं। तो जो 6 सेगमेंट थे वो सब फ्यूज हो गए और एक सेगमेंट बना ली। और उसके बाद याद रखिएगा ये 3 तो वही 3 के 3 ही सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स के अंदर, और उसके बाद ये जो 11 है ये रिड्यूस होकर के 10 सेगमेंट हो जाते हैं एब्डोमेन में। तो ये बात याद रखना है। अगर पूरा कैलकुलेशन हम लोग करें तो एडल्ट के बारे में ही मेनली हमें बात याद रखना है। एडल्ट के अंदर 1 + 3 + 10 दैट इज इक्वल टू 14 सेगमेंट्स। तो बॉडी के ऊपर कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं, 14 सेगमेंट्स। 14 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ओवर द बॉडी इन एन एडल्ट कॉकरोच। लेकिन यही बात अगर हम लोग बात करें कब, इन दी अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ द कॉकरोच, कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं उनके बॉडी के अंदर, उनके बॉडी के अंदर लगभग 11 + 3 14 + 6 20। तो कॉकरोच के अर्ली लाइफ में 20 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, 20 सेगमेंट्स। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया ये सेगमेंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक एक सेगमेंट, जैसे हेड जो है, हेड में वो जो 6 सेगमेंट्स थे वो पूरा कंप्लीट फ्यूज होकर के एक हेड कैप्सूल बना लेता है। जो 3 थोरैसिक सेगमेंट्स थे वो 3 बेसिकली वो 3 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स थे वो फ्यूज होकर के 10 सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। बात समझ गए ना। ये बॉडी के अंदर सेगमेंटेशंस हैं। आर्थ्रोपोड्स में सभी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बॉडी के ऊपर लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। अब ये चीज तो हमने आपको समझा दिया। अब इसी के अंदर एक और चीज मैं आपको, अब मतलब इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे पार्ट्स हम लोग लेते जाएंगे। पहले हेड के बारे में बात करेंगे, फिर थोरैक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे अबाउट द एब्डोमेन। अभी यहां तक हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल, ये पूरा तो इंट्रोडक्शन था कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, अमेरिकन कॉकरोच या शिप कॉकरोच कहते हैं। दूसरी बात क्या बता दिया, उसका साइज कितना, लगभग 3.4 से लेकर के 5.3 सेंटीमीटर। तीसरी बात क्या बता दिया, ओमनिवोर्स होते हैं, नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स मतलब दोनों खाते हैं, नॉक्टर्नल मतलब रात में निकलते हैं, डैम प्लेसेस पर रहते हैं। चौथी बात हमने बता दिया कर्सोरियल है, फास्ट रनर्स है, कितना 130 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। कैनाबिलिज्म भी देखने को मिलता है। कैनाबिलिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को मार करके खा जाए। ये बिल्कुल आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान को मार करके उसका मीट खा जाए, दैट इज कैनाबिलिज्म। ह्यूमंस में तो नहीं होता है। हाँ, अर्ली स्टेज में जो नियंदरथल मैन है या क्रो-मैग्नॉन मैन है, उन सब के अंदर देखने को मिलता था, या उनसे और भी प्रिमिटिव एप मैन के अंदर। लेकिन हम लोगों के अंदर कैनाबिलिज्म अब नहीं है, इनके अंदर पाया जाता है। होस्ट टू न्यूमरस पैरासाइट, इसीलिए यह खतरनाक माना जाता है। कॉकरोच डेंजरस क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे पैरासाइट्स का होस्ट है, इनके बॉडी में रहते हैं, इसलिए हम कॉकरोचों से नफरत करते हैं। और उसके बाद इनकी मॉर्फोलॉजी, बॉडी को 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। और उसके बाद फिर हमने बताया बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एंड दीज काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड एज स्केलराइट्स। दीज प्लेट्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। कौन कौन से, टर्गाइट्स जो बॉडी के डोर्सल सरफेस पर है, स्टर्नाइट्स जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर है, एंड प्लूराइट्स जो बॉडी के साइड्स पर पाए जाते हैं। और ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन की मदद से अटैच्ड होते हैं। और एक बात लास्टली हमने क्या बताया, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। एज ऑल अदर आर्थ्रोपोड्स द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड। सेगमेंटेशंस इनके बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो सेगमेंटेशंस हैं अर्ली स्टेज में 20 सेगमेंट्स बॉडी में होते हैं। कैसे, हेड अकेले 6 सेगमेंट से बना हुआ है, जो थोरैक्स है 3 सेगमेंट, और जो पूरा एब्डोमेन है वो 11 सेगमेंट। लेकिन जब एडल्ट स्टेज आता है तो ये सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स जो हेड के थे वो सब फ्यूज होकर के एक हेड कैप्सूल बना लेते हैं। ओनली 1 सेगमेंट इज लेफ्ट इन द हेड। There are 3 segments in the thorax and there are 10 segments in the abdomen. तो कुल मिलाकर के कितने सेगमेंट्स हो गए, कुल मिलाकर के 14 सेगमेंट्स हो गए। किसमें, एक एडल्ट इंडिविजुअल के अंदर। अर्ली स्टेज पर कितने थे, 20, लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स वगैरह फ्यूज होकर के कितने बचे, 14 सेगमेंट्स बच गए। बात समझ गए ना। अपना डिस्कशन यहां तक जनरल मॉर्फोलॉजी डिस्कस करिए। अब एक एक पार्ट को लेकर के उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। कौन से 3 पार्ट्स के बारे में हमें बात करना है, हेड के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करना है। हेड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं,
कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर अपने को बात करना है अबाउट दी थोरैक्स, थोरैसिक सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, उनसे क्या अटैच्ड है, लेग्स हैं, उनसे विंग्स अटैच्ड हैं, और उसके बाद फाइनली द लास्ट पार्ट दैट इज द एब्डोमेन। आखिरी वाला जो हिस्सा कॉकरोच के बॉडी का है वो क्या है, एब्डोमेन। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके अब हम लोग को बहुत डिटेल में डिस्कशन अपना स्टार्ट करना है। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लिया और उसके अलावा जनरल डिस्कशन हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में कर लिया। तो अब हम लोगों को करना क्या, अब हम लोगों को क्या बात करना है, ये जो पूरी बॉडी है वो 3 सेगमेंट्स में या 3 पार्ट्स में, 3 सेगमेंट्स नहीं कहूं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स, and the third part is abdomen। और इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोगों को बात करना है। हमने क्या समझा दिया कि पूरे बॉडी को ये 3 हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और अब हम लोग हेड अगले पार्ट में, मतलब अब एक एक पार्ट के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, हेड के बारे में। सबसे पहले तो बहुत ध्यान से कॉकरोच के हेड के बारे में बातें समझिएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेड ऑफ द कॉकरोच। तो सुनिएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कॉकरोच का हेड है वो उनके बॉडी के 90 डिग्री पर अटैच्ड होता है, और इस चीज को हम लोग हाइपोग्नैथस हेड कहते हैं। हाइपो मतलब क्या, नीचे, ग्नैथा मतलब क्या, जॉ या माउथ, माउथ नीचे की तरफ है। तो ये बात समझिए आप, अगर साइड से हम लोग देखेंगे कॉकरोच के बॉडी को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये साइड से, ये पहले एब्डोमेन नजर, ये थोरैक्स नजर आ रहा है, ये साइड से, ये उसके बाद एब्डोमेन नजर आ रहा है इस तरीके से, दिस इज एब्डोमेन, एंड इससे अटैच है क्या, हेड, और ये हेड इस तरीके से आप समझिए। तो बॉडी का ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये क्या है, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है बॉडी का, और ये क्या चीज है, ये द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों एक्सिस को अगर आप देखें तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पर अटैच्ड है ना। दीज बोथ एक्सिस आर अटैच्ड टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, जो कॉकरोच है उसका हेड हम लोग क्या कहते हैं, इसका हेड हाइपोग्नैथस है, हाइपोग्नैथस, हाइपोग्नैथस। बात समझ गए ना। और एक और बात याद रखिएगा, एक और बात हमने क्या बताया, हेड लाइज एट 90 डिग्री टू लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, बॉडी एक्सिस, बॉडी के एक्सिस के, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के ये 90 डिग्री पर लोकेटेड होता है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हेड के बारे में बस हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर। तो हेड के बारे में कहते हैं एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये लगभग ऐसे ट्राइंगुलर टाइप का नजर आता है ना, एग्जैक्टली ट्राइंगुलर तो नहीं है, बट इट अपीयर्स समवॉट लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से है ना, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये नजर आता है, इट अपीयर्स टू बी समवॉट लाइक दिस। अभी इसको रफली हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। ये देखिएगा, इनका ये कंपाउंड आई है, दिस इज अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। यहां पर पाया जाता है एंटीनल सॉकेट, इस एंटीनल सॉकेट से अराइज होता है एंटीना इस तरीके से। इसको हम लोग बल्कि स्ट्रेट ही दिखाएं, इट इज नॉट कर्व लाइक दिस, है ना, इट रिमेन स्ट्रेट समवॉट लाइक दिस। और ये सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एंटीनल सॉकेट हम लोग दिखाएं, यहाँ पर भी हम लोग दिखाते हैं कि ये कैसा है, बेसिकली ये स्ट्रेट है इस तरीके से। और उसके अलावा इनके पास ये जो कंपाउंड आईज हैं, दीज आर दी कंपाउंड आईज। इन कंपाउंड आईज में बेसिकली क्या पाया जाता है, लेंसेस पाए जाते हैं। लगभग हर आंख में 2000 हेक्सागोनल लेंसेस पाए जाते हैं, और इन हेक्सागोनल लेंसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, ओमेटिडिया। तो ये क्या है, ये आईज हैं, कंपाउंड आईज हैं, बॉडी के साइड्स में पाई जाती हैं। इसको अभी नीचे वाला पार्ट और आगे डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ पर थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लें। अच्छा, ये आईज मतलब ये जो बेसिकली आई है, कंपाउंड आई, उसके बगल में एक ऐसे करके एक डार्क थोड़ा सा पिगमेंट, बल्कि हम लोग कहते हैं बॉडी तो डार्क है, उसके कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा लाइट पिगमेंटेड एरिया होता है, जिससे हम लोग फेनेस्ट्रा कहते हैं या ओसेलर स्पॉट कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो इसको लेबल करते हुए भी चलते हैं। ये क्या चीज है, ये एंटीना है, दिस इज एंटीना।
एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कंपाउंड आई। ये इनका कंपाउंड आई है। और उसके अलावा ये क्या चीज है? ये फेनेस्ट्रा है या ओसेलर स्पॉट है। ये एक्चुअल में ये वेस्टिजियल आई आप समझ लें। बाकी और इंसेक्ट्स के अंदर ये एक फोटो सेंसिटिव रीजन पाया होता है, लेकिन कॉकरोच के अंदर ये वेस्टिजियल है। कॉकरोच में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर इस तरीके का है ना, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया अपना, और ऊपर वाले पार्ट के बाद ये नेक्स्ट पार्ट होता है इस तरीके से, या अलग अलग हिस्से हैं इसके बॉडी के, है ना। बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, बट एनीवेज यू नीड टू, बस हमें यहाँ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही रखना है। ना, इस तरीके से अब माउथ पार्ट स्टार्ट हो गया। दिस इज नाउ दी माउथ पार्ट, है ना। ये अब माउथ पार्ट स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिकली अब माउथ पार्ट्स में आगे डिस्कस करेंगे माउथ पार्ट्स के बारे में। अभी ये हेड वाला रीजन समझ गए ना? ये हेड जो है वो 6 अलग अलग सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना हुआ है। ये बॉडी के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री पर है। इसको हाइपोग्नाथस माउथ कहते हैं, है ना। उसके अलावा मैंने बताया हेड रीजन में ऊपर 2 कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, और एक एक कंपाउंड आईज में लगभग 2000 हेक्सागोनल लेंसेज पाए जाते हैं, और इन 2000 लेंसेज के मदद से इनके अंदर इमेज बनती है ना। उसके बाद फिर एक जोड़ा एंटीना का पाया जाता है। एंटीना इसी कंपाउंड आई के बगल से निकलते हैं, एक सॉकेट से अराइज होते हैं, उसे एंटीनल सॉकेट कहते हैं। और याद रखिएगा ये भी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। जो एंटीने हैं आपने देखा ही होगा भाई, कॉकरोच जब चलता है तो उसके एंटीने 2 यहां वहां मूव करते हुए चलते हैं। ये इसके ऊपर बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टच का रिसेप्शन करते हैं, टेम्परेचर का, वाइब्रेशन का, उनको रिसीव करते हैं एनवायरमेंट से। आप देखिएगा अगर कहीं कॉकरोच जा रहा है, उसके एंटीने को किसी लकड़ी से भी आप टच कर देंगे, तुरंत वो भागना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर टच रिसेप्टर्स हैं। उसको तुरंत पता चल गया कि समथिंग हैज टच्ड माय बॉडी, कुछ चीज तो मेरे बॉडी से टच हुआ है, देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर, दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स टू रन। तो टेम्परेचर का पता लगाता है, टच का परसेप्शन करता है उसके मदद से, वाइब्रेशन का, और भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो अपने एनवायरमेंट में वो उसको मूव करते रहता है ताकि एनवायरमेंट को सेंस कर सके, है ना। ये किसके बारे में मैंने बताया? जो एंटीने हैं वो सेगमेंटेड है और उनके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने क्या बताया? वहीं एंटीने के बगल में 2 पिगमेंटेड टाइप का स्पॉट पाया जाता है, जिसे ओसेलर स्पॉट कहते हैं। वो ओसेलर स्पॉट फोटो रिसेप्शन का काम करता है बाकी इंसेक्ट्स में, लेकिन कॉकरोच के अंदर वो वेस्टिजियल है, उसका कोई काम नहीं है। बस एक लाइट कलर का स्पॉट नजर आता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग ओसेलर स्पॉट कहते हैं। अब एक एक सेगमेंट का यहां पर मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, एक एक सेगमेंट के बारे में हम लोग यहां पर अलग से डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग आ जाते हैं, ये तो हेड वाले पार्ट के बारे में बात कर लिया, फाइनली हम लोग आ जाते हैं अबाउट इट्स माउथ पार्ट्स। इसके हेड के नीचे के तरफ यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है इसके माउथ पार्ट्स। और जो माउथ पार्ट्स है उसके बारे में अब मुझे डिटेल में आपको बताना है। इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट भी है। इसका माउथ कैसा होता है भाई? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है। और उसके माउथ वाला ये जो पूरा पार्ट है ना, ये बस आगे से दिख रहा है, उसके नीचे भी है, इसके नीचे भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसी को बनाने के लिए हम लोग, उसी को मैं रिजॉल्व करके, उसी को अलग अलग करके मैं यहाँ पर उसके माउथ पार्ट्स आपको समझाता हूँ। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, जो इस बेसिकली ये जो ऊपर से नजर आ रहे हैं ना, व्हाट इज दिस? दिस इज द लैब्रम। ये तो ऊपर का लिप नजर आ रहा है, इसे हम लोग लैब्रम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लैब्रम। तो यहां पर देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये लैब्रम है। दिस इज द अपर लिप, और व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द लैब्रम। ये उसका अपर लिप है, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द लैब्रम। इसे लैब्रम कहते हैं। इस लैब्रम के जस्ट नीचे अगर बात किया जाए तो दोनों तरफ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। Such kind of structure is present, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं? मैंडिबल कह देते हैं। What is this called? This is called as mandible। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ये, और यहां पर भी है, और इस तरफ भी आप ऐसे समझ लें, it is somewhat like this, है ना। सेम सिमेट्री में ही आप समझें, दोनों तरफ सेम है, बिल्कुल सेम साइज है उसका, है ना। बट वी कैनॉट ड्रॉ इट एग्जैक्टली द सेम, बट वी आर ट्राइंग टू डू सो,
है ना, ये देखिएगा ये एक जोड़ा मैंडिबल का है, एक यहाँ पर मैंडिबल है, इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ ही दिखाता हूँ। ये एक इस तरफ मैंडिबल का हमने बनाया है, एक इस तरफ हमने मैंडिबल का बनाया है, वन ऑन दिस साइड एंड द अदर ऑन दिस साइड। ये मैंडिबल का एक जोड़ा हो गया, है ना। मैंडिबल, अब उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे, समझ जाइए कि दिस बोथ आर वन मैंडिबल एंड मैंडिबल ऑन द अदर साइड। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मैक्सिली कहते हैं या मैक्सिला हम लोग कह सकते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द मैक्सिली और यू कैन से इट इज द मैक्सिला। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरीके का, और इससे ऐसे मैक्सिलरी पैल्प्स भी निकले हुए होते हैं। ऐसे पैल्प्स होते हैं जिसके मदद से खाने वगैरह को पकड़ते भी हैं उससे, तो दीज आर मैक्सिलरी पैल्प्स। ये क्या है? ये मैक्सिलरी पैल्प्स निकले हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, ऐसे इस तरफ और इस तरफ भी हम लोगों को एक स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखाना है। ये देखिएगा, ये मैक्सिलरी, ये मैक्सिली हम लोग दिखाते हैं, है ना, समवॉट लाइक दिस। है ना, एग्जैक्टली हम लोग उसको नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, बट वी आर ट्राइंग टू डू सो, है ना। ये उसका मैक्सिलरी पैल्प है और ये मैक्सिलरी पैल्प जो है ये बेसिकली वहां से अराइज होता है। और उसके बाद याद रखिएगा ये मैक्सिलरी पैल्प्स हैं, उसके बाद बीच में एक टंग की जैसा, अच्छा एक और स्ट्रक्चर पहले दिखा दूं, यहां सबसे नीचे क्या पाया जाता है? लैबियम। व्हाट इज प्रेजेंट इज द लैबियम। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द लैबियम। और इस लैबियम से बेसिकली ऐसे छोटे छोटे अपेंडेज निकले हुए होते हैं और इनको हम लोग क्या कह देते हैं? लैबियल पैल्प्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड एज लैबियल पैल्प्स। इन्हें हम लोग लैबियल पैल्प्स कह देते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पर लैबियल पैल्प्स कहा जाता है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं लैबियल पैल्प्स। और याद रखें यहाँ पर बीच में एक टंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वन टंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंड दिस टंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हाइपोफैरिंग्स। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इसे हम लोग हाइपोफैरिंग्स कह देते हैं। तो अब इन पार्ट्स को हम लोग लेबल भी कर देते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला लैब्रम, ये अपर लिप है। ये वाले पार्ट्स क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल ये हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। ये वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? मैक्सिली। मैक्सिली। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? लैबियम। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज लैबियम। और बिल्कुल सेंटर में ये क्या देख रहे हैं? ये आप हाइपोफैरिंग्स देख रहे हैं, हाइपोफैरिंग्स। तो बात सब लोग आई होप समझ गए होंगे। ये पूरी चीज मैंने बता दिया। सबसे ऊपर क्या? सबसे ऊपर लैब्रम। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मैं ये चॉक्स रख देता हूं यहां पर, बिल्कुल आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जैसे ये हेड है पूरा ट्राइंगुलर टाइप का और ये इस तरीके से 3 डायमेंशन में ये मोटा है थोड़ा सा हेड, आगे से तो ये ट्राइंगुलर नजर आ रहा है। ये आगे ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, ये दिस इज एक्चुअली द लैब्रम। और लैब्रम के नीचे जस्ट दोनों तरफ एक एक साइड हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर है, दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल के नीचे पाया जाता है मैक्सिली या मैक्सिला कह सकते हैं, और मैक्सिली के और नीचे फिर है लैबियम। और ये सब मिल करके एक कैविटी बनाते हैं। इस कैविटी में बीच में ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हाइपोफैरिंग्स कहते हैं। तो सबसे ऊपर लैब्रम, उसके नीचे एक जोड़ा मैंडिबल, उसके नीचे एक जोड़ा मैक्सिली, उसके नीचे फिर सबसे नीचे क्या है? लैबियम। और ये सब जो है एक कैविटी बना रहे हैं। इस कैविटी में बीच में सस्पेंडेड है एक टंग जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? हाइपोफैरिंग्स। सो दीज आर द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं। याद रखिएगा, लैब्रम, मैंडिबल, एक जोड़ा मैंडिबल, एक जोड़ा मैक्सिली, एक लैबियम और बीच में एक हाइपोफैरिंग्स। और ये माउथ पार्ट बनाते हैं कॉकरोच का। और ये कॉकरोच का माउथ होता कैसा है? इट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। हेड के बारे में सब लोग समझ गए ना? याद रखिएगा क्या क्या बातें बोल दिया। हेड जो है एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री पर अटैच्ड है, हाइपोग्नाथस है हेड। तीसरी बात हमने क्या बता दिया कि इनका हेड 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना सिंगल हेड कैप्सूल। चौथी बात हमने क्या बता दिया? हेड के ऊपर की तरफ एक जोड़ा कंपाउंड आई का, एक जोड़ा एंटीने का, एक जोड़ा ओसेलर स्पॉट का और नीचे की तरफ माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स क्या क्या है? एक लैब्रम, एक जोड़ा मैंडिबल, एक जोड़ा मैक्सिली, एक लैबियम और ये सब सराउंड कर रहे हैं हाइपोफैरिंग्स को। Is it clear to you all up till this point? इस पॉइंट तक सारी बातें क्लियर हो गई। हेड के बारे में बातें कर लिया है।
एक बात और यहीं पर बता देता हूं, ये जो हेड है ना, ये थोरैक्स से एक पतले से फ्लेक्सिबल नेक से बना हुआ है, और ये नेक जो है ना, जो थोरैक्स है उसका जो सबसे पहला वाला सेगमेंट है जिसका नाम है प्रोथोरैक्स, उस प्रोथोरैक्स के एक्सटेंशन से ये नेक बना हुआ है। तो याद रखिएगा, द हेड इज कनेक्टेड टू द थोरैक्स थ्रू अ फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल नेक। इसी वजह से वो अपने हेड को बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं फ्लेक्सिबल नेक की मदद से। वो नेक कहां से आ रही है? वो नेक थोरैक्स का पहले सेगमेंट से आ रही है। बात क्लियर है सभी को? चलिए, ये बात हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में? वी टॉक्ड अबाउट द हेड। नाउ द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द थोरैक्स। जो दूसरा हिस्सा है वो हम लोग थोरैक्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने पहला वाला पार्ट हेड के बारे में बात किया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थोरैक्स। ये जो थोरैक्स है ये तीन अलग अलग सेगमेंट से बना हुआ है। द थोरैक्स इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। कौन से 3 मेन सेगमेंट्स हैं? द थोरैक्स इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। कौन से 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं? एक प्रोथोरैक्स, एक मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो ये बात सब लोग याद रखिएगा कि जो पूरा थोरैक्स वाला हिस्सा है वो 3 अलग अलग सेगमेंट से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स के नाम हम लोग क्या कहते हैं? द प्रोथोरैक्स, द मीसोथोरैक्स एंड द मेटाथोरैक्स। So there are 3 segments. One of them is prothorax, दूसरा mesothorax, and the third one is metathorax. अब देखिए, इसको हम लोग जो है यहां पर बना करके मैं बताता हूं। कॉकरोच का जो बेसिकली थोरैसिक रीजन है, ये बीच वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं। ये वाला हिस्सा, जैसे ये तो हेड हो गया कॉकरोच का, ये वाला हिस्सा जिसको शेड कर रहा हूं ये थोरैक्स है। इसी को अब चिपटा करके नीचे से हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये थोरैक्स है। अब ये थोरैक्स का पूरा 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला सेगमेंट है, ये बीच वाला सेगमेंट है, और ये नीचे वाला सेगमेंट है। इसको क्या कह रहे हैं? पीटी मतलब प्रोथोरैक्स। इसको कह रहे हैं मीसोथोरैक्स, MES लिख देता हूं, मीसोथोरैक्स, और इसको कह देता हूं MET मतलब मेटाथोरैक्स। तो पूरा जो थोरैसिक रीजन है कॉकरोच का वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड। हर सेगमेंट में एक एक जोड़ा पैर के पाए जाते हैं, लेग्स आर प्रेजेंट। आप ऐसे समझ लीजिए कि हर जोड़े में से इस तरीके का आप सोच सकते हैं कि देयर इज काइंड ऑफ ऐसे करके सेगमेंटेड होता है पूरा। ये एक जोड़ा लेग का, ऐसे दूसरा जोड़ा यहां से निकल रहा है, ऐसे तीसरा जोड़ा यहां से निकल रहा है। तो हर सेगमेंट से एक एक जोड़ा। वैसे ही दूसरे साइड भी सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्री में है। आप ऐसे सोच सकते हैं, यहां से भी बिल्कुल सेम है ना। यू कुड थिंक ऑफ दिस सेम स्ट्रक्चर सिमेट्रिकली ऑन द अदर साइड एज वेल। तो अभी यहां बनाना मेन चीज नहीं है, मेन चीज ये बात समझना है कि प्रोथोरैक्स से एक जोड़ा लेग, मीसोथोरैक्स से एक जोड़ा लेग, मेटाथोरैक्स से एक जोड़ा लेग। तो कुल मिलाकर के कॉकरोच में कितने पैर होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। हर सेगमेंट में 2 लेग्स, तो 3 सेगमेंट में 6 लेग्स। तो याद रखिएगा, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स मिला करके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, है ना। 3 जोड़े लेग्स के पाए जाते हैं। और इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला ये लेग भी सेगमेंटेड है। इसमें जो ये सबसे ऊपर वाला सेगमेंट है ना, इसको कहते हैं कॉक्सा, COXA, कॉक्सा। ये सबसे चौड़ा सेगमेंट है कॉक्सा। और उसके अलावा ये जो सबसे लंबा सेगमेंट है ना, इसको कहते हैं टिबिया, TIBIA। तो ये 2 चीजें और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि लेग भी सेगमेंटेड है, लेग्स में भी सेगमेंट्स हैं। क्या क्या सेगमेंट्स है? जैसे कॉक्सा एक सेगमेंट है, ट्रोकैंटर एक सेगमेंट है, फिबुला एक सेगमेंट है, उसके अलावा फीमर एक सेगमेंट है, टिबिया एक सेगमेंट है, और टार्सल्स है। तो 5 सेगमेंट्स हैं मेनली। इसमें से सबसे चौड़ा सेगमेंट कॉक्सा, सबसे लंबा सेगमेंट टिबिया होता है। अब ये 2 एक्स्ट्रा बातें बता दी, नहीं तो इन जनरल आपको याद रखना है कि जो थोरैसिक रीजन है उसमें 3 सेगमेंट्स है, हर सेगमेंट से एक जोड़ा लेग का अराइज होता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, कॉकरोच के अंदर 2 जोड़े विंग्स के पाए जाते हैं, और वो विंग्स भी यहीं पर थोरैसिक रीजन से ही अटैच्ड होते हैं। कौन से सेगमेंट से अटैच्ड होते हैं? एक जोड़ा मीसोथोरैक्स से अटैच्ड होता है और एक जोड़ा मेटाथोरैक्स से अटैच्ड होता है। तो याद रखिएगा, यहां ऊपर मैं लिख देता हूं विंग्स, और मैंने क्या बोल दिया? विंग्स में 2 पेयर्स, 2 जोड़े पाए जाते हैं विंग्स के। एक जोड़ा जो पहला आगे वाले सेगमेंट से अटैच्ड है, इसे क्या कहते हैं? 4 विंग्स। ये कहां पर अटैच्ड है? 4 विंग्स
ये कहां पर प्रेजेंट है? ये मीजोथोरैक्स से अटैच्ड है। फोर विंग्स आर अटैच्ड टू मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स और ये वाली जो विंग है मीजोथोरैक्स से जो फोर विंग अटैच्ड है, ये उड़ने में बिल्कुल मदद नहीं करती है। ये मतलब ये ऐसे समझ लीजिए ये ओपेक है, ये ओपेक है, ये लेदरी है, लेदर टाइप की, लेदरी, ये लेदरी है एंड इट डज नॉट हेल्प्स इन फ्लाइंग। और इसको कहते क्या है? इसको टेगमिना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके एनसीईआरटी किताब का वर्ड है टेगमिना। तो याद रखिएगा कि एक जोड़ा जो विंग्स का है, ये एक जोड़ा है भाई। फोर विंग्स मतलब फोर का मतलब समझते हैं ना, आगे वाले दो पंख। वो जो आगे वाले दो पंख है वो किससे अटैच्ड है? मीजोथोरैक्स से। कैसे? ओपेक। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेदरी है, थोड़ा सा मोटे हैं और ये उड़ने में मदद नहीं करते। इनको कहते क्या है? टेगमिना। जब उड़ना होता है तो हाइंड विंग से उड़ते हैं। हाइंड विंग मतलब पीछे वाले विंग्स। जो हाइंड विंग्स है ना, इसका भी एक जोड़ा होता है। ये किससे अटैच्ड होता है? ये मेटाथोरैक्स से अटैच्ड होता है। मेटाथोरैक्स समझ गए ना? ये वाला मेटाथोरैक्स, एक जोड़ा इससे अटैच्ड है, एक जोड़ा इससे अटैच्ड है। तो ये जो मेटाथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है, इससे जो अटैच्ड हाइंड विंग है वो कहता है, वो मेम्ब्रेनस है। दैट इज मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेनस है और ये उड़ने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई अलग से स्पेशल नाम नहीं है। इसके लिए टेगमिना नाम दिया है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से स्पेशल नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या बात आपने सीखा कि कॉकरोच के अंदर दो जोड़े विंग्स के पाए जाते हैं। दो जोड़े कहां कहां अटैच्ड होते हैं? पहला जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है? फोर विंग। वो किससे अटैच्ड है? वो मीजोथोरैक्स से अटैच्ड है। कैसा है? लेदरी है, ओपेक है, उड़ने में मदद नहीं करता है, हार्ड है थोड़ा सा। और जो दूसरा जोड़ा है उसको क्या कह रहे हैं? हाइंड विंग। किससे अटैच्ड है? ये मेटाथोरैक्स से अटैच्ड है। ये कहता है मेम्ब्रेनस है और ये उड़ने में मदद करता है। और नॉर्मल टाइम्स में जब ये रेस्ट पर होता है तो जो फोर विंग है वो हाइंड विंग को ढका हुआ होता है। तो कभी गौर से देखिएगा, कॉकरोच कभी कभार उड़ते हैं कॉकरोच, और जब उड़ने वाला होगा ना तो पहले अपने फोर विंग को ऐसे उठाएगा, है ना, उससे उड़ेगा नहीं, उसको उठाएगा, तब हाइंड विंग फ्री होगी, फिर हाइंड विंग को निकाल करके उससे उड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बात सभी लोग याद रखिएगा। इन केस ऑफ दी कॉकरोच के अंदर दो जोड़े विंग्स के पाए जाते हैं। एक जोड़ा मीजोथोरैक्स से अटैच्ड है, दूसरा जोड़ा मेटाथोरैक्स से अटैच्ड है। मीजोथोरैक्स वाला उड़ने में मदद नहीं करता है, उसको टेगमिना कहते हैं, और मेटाथोरैक्स से अटैच्ड जो विंग है वो उड़ने में मदद करता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात हमने कर लिया थोरैक्स के बारे में। अब लास्ट वाला जो हिस्सा है वो क्या है? दैट इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब ये जो पेट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है एब्डोमेन। और चाहे मेल्स के बारे में हम लोग बात करें या फीमेल्स के बारे में बात करें, एब्डोमेन में एडल्ट इंडिविजुअल में कितने सेगमेंट्स है? 10 सेगमेंट्स। सो याद रखिएगा, इन मेल्स एज वेल एज फीमेल कॉकरोच, मेल और फीमेल कॉकरोच एक दूसरे से अलग होते हैं। उनको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। मेल और फीमेल दोनों में जो एब्डोमेन है उसमें 10 सेगमेंट्स। फीमेल्स में जो 7वां स्टर्नम है, स्टर्नम याद आया? याद करिए, मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी के ऊपर काइटिनस प्लेट्स हैं, जो पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे प्लेट्स पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर की तरफ उन्हें टर्गम बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो है उन्हें स्टर्नम। तो मैं क्या कह रहा हूं, फीमेल कॉकरोच में जो 7वां स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब नीचे वाला सेगमेंट, 7वां वाला जो काइटिनस प्लेट है वो बोट शेप का है, और 8वां और 9वां स्टर्नम के साथ मिल करके वो पूरा जेनाइटल रीजन बनाता है। उसी के अंदर ब्रूड पाउच वगैरह वो सब पाया जाता है। वो तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी एक्सटर्नली हम लोग क्या कह रहे हैं, फीमेल्स हैं, उनके अंदर बेसिकली जो 7वां सेगमेंट है, जो 7वां स्टर्नम है, उसके साथ साथ 8वां और 9वां स्टर्नम मिल करके क्या बना लेता है? ब्रूड पाउच बना लेता है, या जेनाइटल एरिया बना लेता है, जेनाइटल रीजन बना लेता है। बात समझ गए ना? तो याद रखिएगा, फीमेल्स में 7वां स्टर्नम बोट शेप का है, और 8वें और 9वें स्टर्नम के साथ मिल करके वो पूरा जेनाइटल रीजन बना लेता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, मेल्स में आते हैं। मेल्स में 9वां और 10वां जो टर्गम है, 9वां और 10वां टर्गम, टर्गम मतलब ऊपर वाला जो बेसिकली काइटिनस प्लेट है, अलोंग विद द 9th स्टर्नम, नीचे से 9वां स्टर्नम के साथ मिल करके वो पूरा जेनाइटल रीजन बना लेता है। तो फीमेल्स में 7वां, 8वां और 9वां स्टर्नम वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा जेनाइटल रीजन बनाता है। मेल्स में कौन सा? 9वां और 10वां टर्गम
और नौवां स्टर्नम, ये तीनों मिलकर के एक पूरा जेनाइटल रीजन बनाते हैं, जो जहां पर बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं, मेल गोनोपोर होता है, वहीं पर ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म निकलता है, वहीं पर कुछ और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें गोनापोफाइसिस भी हम लोग कहते हैं। बात समझ गए ना? ये बात हमने किसके बारे में आपको बता दिया, एब्डोमिनल रीजन के कुछ सेगमेंट्स के बारे में। अब एक लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। चाहे हम लोग मेल्स के बारे में बात करें या फीमेल्स के बारे में बात करें, इनके 10वें सेगमेंट में ऐसे करके एक बेसिकली फिलामेंटस अपेंडेज पाया जाता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, जिन्हें हम लोग एनल सर्सी बोलते हैं। What is that called? That is called as anal, A-N-A-L-C-E-R-C-I, anal cerci. इसे सरकाई भी पढ़ लेते हैं, बट यूजुअली वी कॉल इट एज एनल सर्सी। ये मेल और फीमेल दोनों के 10वें सेगमेंट से छोटे छोटे निकले हुए होते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे ये एब्डोमेन देख रहे हैं आप, कॉकरोच का एब्डोमेन देख रहे हैं, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अभी इसको नंबरिंग में नहीं कर रहा, बस ऐसे मान लीजिए 10वां सेगमेंट ये है, दिस इज द 10th सेगमेंट, है ना। इसमें ये देखिए ऐसे ये 10वें सेगमेंट से निकला हुआ है। ये देखिएगा, ये मेल में और फीमेल में दोनों में पाया जाता है। ये है क्या, ये एक्चुअल में कहलाता क्या है, एनल सर्सी। इसका काम क्या है, साउंड रिसेप्शन का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये जो एनल सर्सी 10वें सेगमेंट से 2 अपेंडेज अटैच्ड है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्शन ऑफ साउंड। और एक लास्ट बात, और इस पर 2 बार सवाल पूछा जा चुका है नीट में अभी कुछ दिनों, मतलब एक बार तो अभी कुछ दिनों पहले पूछा गया, उससे पहले AIPMT वगैरह में पूछा गया था। क्या कि जो मेल कॉकरोच है उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी टाइप का अपेंडेज पाया जाता है, ये देखिएगा इस टाइप का, और इसे कहते हैं एनल स्टाइल। What is this called? This is called as anal style, और ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, only in males, सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। और उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कॉकरोच मेल है या फीमेल है। एनल सर्सी तो दोनों जगह होगा, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, लेकिन जो एनल स्टाइल है, एक और जो ऑरेंज कलर से दिखा है, वो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, और वो रिप्रोडक्शन मेटिंग में मदद करता है उनको। लेकिन पहचानने का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा तरीका है, मेल्स में एनल स्टाइल पाया जाएगा, फीमेल में दिस एनल स्टाइल इज एब्सेंट। तो इस तरीके से हमने आपको पूरे एब्डोमिनल रीजन के बारे में लगभग सारी बातें समझा दी। आज हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में कॉकरोच का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टर्न पर जो इंटरनल एनाटॉमी है, उसका अलग अलग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में बात करेंगे। बात सभी को क्लियर हो गई ना? तो इसी तरीके से रैपिडली हम लोग लेंगे इस चीज को, बहुत ज्यादा समय एक एक टॉपिक पर दे नहीं पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट मेनी टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई ना? तो एक सवाल देखिए आज ही हमने कवर कर लिया, जो अभी 1-2 साल पहले ही पूछा गया। एनीवेज, ये पूरा हमने डिस्कशन कर लिया है एब्डोमेन के बारे में, थोरैक्स और हेड के बारे में। अब आगे से फिर हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स जो कॉकरोच के बॉडी में पाए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर टुडे।